आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी सुनने वाले हैं जिसका जन्म किसी हाईटेक लैब में नहीं हुआ, बल्कि एक शांत सी लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों के बीच हुआ। ये कहानी है एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी के अचानक से असाधारण बन जाने की। और हमारी इस कहानी का हीरो कौन है? वो है विस्कर्स। नाम सुनकर शायद लगे भाई ये तो एक आम सी बिल्ली का नाम है। और बिल्कुल सही, देखने में तो वो थी बस एक साधारण सी कावी बिल्ली। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के खेल कोई नहीं जानता, और विस्कर्स की किस्मत में कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही अलग लिखा हुआ था। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई एक मामूली सी बिल्ली पूरे शहर की रक्षक बन सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत, बहुत ही आरामदायक जगह से। तो विस्कर्स की दुनिया कैसी थी? वो रहती थी एक शहर की पुरानी, शांत सी लाइब्रेरी में। उसके दिन कैसे बीतते थे? बस पुरानी किताबों की महक के बीच सोना, और हाँ, कभी-कभी चूहों का पीछा करना। उसके मालिक थे प्रोफेसर खन्ना, जो पुरानी रहस्यमयी लिपियों के एक्सपर्ट थे। मतलब कुल मिला के एक एकदम परफेक्ट, सुकून भरी और बिल्कुल साधारण सी जिंदगी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक रात एक ऐसा तूफान आया जिसने विस्कर्स की साधारण सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि प्रोफेसर खन्ना एक बहुत ही पुरानी रहस्यमयी किताब द टूम ऑफ इटर्नल नाइट से कोई मंत्र पढ़ रहे थे, और ठीक ठीक उसी पल आसमान से एक नीले रंग की बिजली कड़की और सीधा लाइब्रेरी की खिड़की से टकरा गई। अब विस्कस बेचारी, वो तो किताब के पास ही सो रही थी, और देखते ही देखते वो उस बिजली और किताब की जादुई एनर्जी के बीच में फंस गई। और फिर जोरदार धमाका, पूरी लाइब्रेरी नीली रोशनी से भर गई। उस धमाके के बाद जब अगली सुबह विस्कस की आँख खुली तो वो अब पहले जैसी नहीं थी। कुछ कुछ तो बदल गया था। वो अपने अंदर एक अजीब सा, एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर सकती थी। सबसे पहली शक्ति जो उसे मिली वो थी गायब हो जाने की, इनविजिबिलिटी। वो जब चाहे अंधेरे में या परछाइयों में पूरी तरह से गायब हो सकती थी। जरा सोचिए, एक बिल्ली जो आपके सामने हो और अगले ही पल गायब। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे एक और कमाल की शक्ति मिली, टेलीपैथी। जी हाँ, वो अब इंसानों के मन की बात पढ़ सकती थी, उनके विचारों को, उनके डर को महसूस कर सकती थी, और सबसे जरूरी, उन्हें आने वाले किसी भी खतरे के बारे में पहले से बता सकती थी। और तीसरी शक्ति वो थी सुपर